या अभी जैसे मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया तो मुझे इनविटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आई विल एक्सेप्ट द इनविटेशन सो दैट आई वुड बी एबल टू पुश द चेंजेस। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू पुश इट अगेन। Now it is working. So once it is successful, then we will head back to the repository ताकि हम देख सके कि whatever the changes we did, whether they are visible or not. Okay, it is saying everything up to date. Now हम अगर फिर से repository में जाते हैं and so अब यहाँ पे सारी फाइल्स तो अपलोड हो चुकी है, बट व्हाट वी हैव टू डू एडिशनली, सेटिंग्स में जा रहा हूँ मैं, और आफ्टर गोइंग टू सेटिंग्स द सेकंड लास्ट ऑप्शन यू कैन सी पेजेस। पेजेस पे जाना है एंड पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे इट इज शोइंग योर साइट इज पब्लिश्ड एट दिस एड्रेस। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ओके, आई थिंक ये जो ब्रांच है ये प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं था, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग। इट इज टेकिंग सम टाइम, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट में ये शो हो जाएगा वहाँ पे। Okay, it is ready to be published. Once the status changes here to it is published at, then हम फिर से check करेंगे। So it is saying your site is published. अब हम अगर यहाँ पे refresh करते हैं, let me check the things. Master branch जो है, okay, सारे ओके सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। I think it is having some another issue. Anyways, ये जो भी प्रोसेस है आप इसी को फॉलो करो तो यू विल गेट द
website running on GitHub also. मेरे केस में it is having some issue, but same process you guys follow, and you will get the result. No issues in that. Okay, so I will proceed further with this thing. Web development trends. So basically, anyone has any query on these two web hosting tools, because you have to use these two tools. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे जा सकते हैं. Is this fine? हाँ, yes, पूछिए. मॅम गिटहब पुन्हा एकदा सांगेन. ओके, गिटहबची स्टेप्स एकदा पुन्हा रिपीट करायची आहे का? यस मैम. यश, इज इट पॉसिबल? या मैम, कितना टाइम है हमारे पास अभी, सो दैट वी कैन अभी अपने पास है 20 मिनट्स है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक बार शॉर्ट में बता दो, और मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगी, यानी कुछ मिस किया रहेगा अगर किसी ने तो वो देख सकते हैं. ओके ओके, नो इशू. आप सिर्फ है ना उनको जो स्टेप्स है ना 1 2 3 4 लाइक ऐसे स्टेप्स एक बार उनको अगर बता दोगे तो इजी हो जाएगा. यस यस यस, आई विल डू इट. ओके, मैं ना ये रिपोजिटरी को डिलीट करता हूँ एंड आई विल डू इट अगेन. लेट मी डू दिस जस्ट अ सेकंड. ओके, settings. Okay. Yes, folks. So यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी. एंड जैसे कि यहाँ पे वी कैन सी द यूजर नेम. तो वट एवर द यूजर नेम इज विजिबल हियर, हमको सेम यूजर नेम यहाँ पे यूज करना है. एंड .github.io हमको एंडिंग में अपेंड करना है. ओके, सो इन दिस वे हमको गिटहब पेजेस की साइट बनाते आएगी. अगेन ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक करना है. सो दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. username .github.io, and make sure that your repository is set to public. If it is private, then the page would not be accessible. Again, ये जो readme file जो है इस पे क्लिक करना है. And then you have to do one more thing. यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा है कि this will set main as a default branch. तो ये सेटिंग्स में जाके मैं मेन का नाम जो है इसको चेंज करके मास्टर कर देता हूँ. अगर आपकी केस में इट इज शोइंग अप मास्टर, सो यू वोंट हैव टू चेंज इट. बट अगर ये मेन दिखाई दे रहा है तो यू कैन चेंज इट टू मास्टर. ओके, लेट्स कम बैक अगेन. या आई थिंक वो स्टेप फिर से करना पड़ेगा. ओके, create repository, then yashmitra.github.io public, add a readme, master दिखाई दे रहा है. then create repository पे क्लिक करते हैं. एंड अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिपोजिटरी बन चुकी है और इसमें बस एक ही फाइल है readme.md. तो अब हम क्या करते हैं, copy the URL from here because we will need it in further steps. अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद में आई एम गोइंग बैक टू द फोल्डर जहाँ पे मेरी वेबसाइट है. एंड गिट, जो भी गिट नाम का टूल है उसको आपने पहले तो इंस्टॉल कर लेना है. वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे. तो गिट बैश हियर पे क्लिक करेंगे. एंड अभी मैंने एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, तो इट इज नॉट आस्किंग मी टू लॉग इन अगेन. बट आपको फर्स्ट टाइम ये लॉग इन करने को पूछेगा, तो एट दैट टाइम आपको जो भी गिटहब के क्रेडेंशियल्स आपने डाले हैं वही आपको यहाँ पे डालने. या उसके बाद में यू विल हैव स्क्रीन लाइक दिस.
सो गेट इनिट पे क्लिक करेंगे ताकि ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी या लोकल फोल्डर में बना दे। इसके बाद में हमको लिंकिंग करना है जो भी हमने गिटहब पे रिपोजिटरी बनाया है उसका और इस लोकल रिपोजिटरी का। तो उसके लिए कमांड है git remote add then origin and paste the link whatever you have copied from that GitHub। ठीक है, I will repeat git remote add origin and the link। Now giving enter। अभी यहाँ पे लिंक बन चुका है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लिखेंगे गेट रिमोट एंड -v। सो अगर यहाँ पे ये दोनों ऐसे लिंक्स दिखा रहा है दैट मीन्स हमारी लिंकिंग प्रॉपरली हो गई। अभी फर्दर वी हैव टू डू गेट ऐड डॉट। सो वॉट एवर द फाइल्स आर देयर इन दिस, ये जो भी फाइल्स है ये सारी ऐड हो जाएगी, टेम्पररीली सेव हो जाएगी। तो इसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू गेट commit -m फॉर द मैसेज एंड एक्चुअल मैसेज। यहाँ पे कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो। आई एम गिविंग इनिशियल कमिट। ओके, गेट कमिट -m एंड इनिशियल कमिट जो भी हमारा मैसेज है वो, एंड गिविंग एंटर। तो अब इसमें सारी फाइल्स वहाँ पे कमिट कर रखी है, बट अगेन यू कैन सी दैट जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इट वोंट शो एनी फाइल्स। तो फॉर दैट हमको पुश करनी पड़ेगी फाइल्स पहले। तो व्हाट वी डू गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये कमांड है। तो वंस वी डू दिस again there is a issue regarding this thing, permission access। so again I will have to do that, or I will simply do one thing, just for a second, get log out, get login। okay, just a second। बेसिकली मैं जो मेरा प्रीवियस जो भी है उसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ ताकि इट वोंट गिव एनी इशू देन। ओके, credential manager, then the credentials, and git bash, okay, git remove it, git push origin master। तो अब ये मुझे लॉगिन करने पूछ रहा है। So I will log in with the same email, whatever the mail I am having here, I will log in with the same email। You can cross check the mail just to be sure। Okay, it is a mutha.116।
There is some issue with this particular repository. What I will do, I will log in with the same repository which I have in the GitHub. Actually, I already have the repository with similar name. No issue, Yash. The steps are same, na? Actually, Yeah. the student will not have such Steps kind of same. issue. स्टूडेंट को ऐसे कोई इशू Yeah, नहीं yeah. आएगा ना, So क्योंकि उन लोगों अगर का issue फर्स्ट कोई टाइम। आता ही है ना, हाँ, yeah. First time है, so that's why there would not be any issue. But अगर आता भी है, तो I will at the end I will share my mail ID, so they can ask for that. या you just Okay. share your mail ID, and अगर किसी को कुछ आता है बीच में कुछ इशू, तो they can contact to you, no problem. Yeah, definitely. Yeah. So coming up to web development trends in 2021. So very first we have progressive web apps. So I will not go in much detail about this. I will already share the particular presentation with ma'am, so that you guys can refer from. But progressive web apps generally क्या होता है? You guys might have seen. अभी nowadays we can install the websites. So अगर हम Chrome पे जाते हैं, so if I go and if go on site something like let's say I'm going on YouTube, okay, and there might be an option here which will ask us, so you can install the site or something like that. I think it's not with this. Twitter is there. Yeah, so आप देख सकते हो यहाँ पे it is showing a option for install. Okay, so ये basically progressive web apps क्या होते हैं कि they are be able to install on the local machine. मतलब website को हम install कर सकते हैं basic format में. So there are multiple companies they are using it, and basic जो technologies है with the help of which we can develop the progressive web apps. So Angular JS, React JS, and Polymer JS. These basically these three are there. वहाँ पे multiple websites भी है, but these three frameworks or these three technologies are basic which we can make use of. Coming up to next, we have accelerated mobile pages, that is AMP. So मोबाइल पे ब्राउज करते वक्त हमको बहुत मतलब many of times हम लोग AMP को देख सकते हैं, but हम लोग उसको रिकॉल नहीं करेंगे कि what exactly does it look like. But basic इसका जो purpose था कि why it was have been developed. So traditionally there is the scenario कि कोई वेबसाइट है जिसको बहुत टाइम लगता है लोड होने के लिए, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई एक पेज है जिसको बहुत टाइम लग रहा है लोड होने के लिए. So Google have come up with this technology. So अगर एक typical comparison देखें, तो जिस साइट को 22 seconds लोड होने के लिए लगते हैं, with AMP it is loaded in just 2 seconds. Though there is a huge difference, right?
So basically, AMP Open Framework is the framework provided by Google with which you can work on this thing. Again, we have something called as serverless architecture. So अब हमने previously देखा कि there is some web hosting, then there is some server on which the site is hosted. So अब यहाँ पे in a newer approach, what we suggest is serverless computing, or what we can say कि server हमारा खुद का नहीं होता है, but we rent or we buy it from some service provider. So basically cloud computing से similar चीज है ये. So cloud hosting जो भी है cloud providers जैसे कि popular AWS, Google का cloud platform, Microsoft का Azure. So in providers का use करके we can deploy our serverless apps, serverless websites so that they can be hosted there. Next, coming up to Motion UI, right? So Motion UI is what आप इसको देख के शॉक रह जाओगे कि इतना यूजर फ्रेंडली एंड इतना इंट्यूटिव वेबसाइट बनता है इसका यूज करके. सो इट इज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रंट एंड लाइब्रेरी. सो इसका डेमो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. if ever we visited Apple website, and let us go to any page, let's say go to Mac page. Then we go to latest any page. Okay, so you guys can see जैसे जैसे मैं scroll करते जा रहा हूँ वैसे the things are popping up. Again, if we consider any scenario, let us say latest iMac 24 inches, and certain जैसे मैं scroll कर रहा हूँ in that fashion the things are getting populated. Can you see this? Only this text is there. As I am changing, they are getting populated. So ये basically Motion UI की power है. And many companies are using this nowadays. Let's come back to the topic. Yeah, so Motion UI itself is a framework front-end library with which we can develop the website using Motion UI. So mostly animation जो है इसका base है. Again, we have something called as single page applications. So single page applications are nothing but ये actually in this thing single page or single मतलब home page पे ही रह के user can access different web pages. मतलब I will like to show this with the help of Gmail. So Gmail is one type of single page application wherein whatever the navigation you are doing, web page will not get refreshed every time. So अगर मैं कोई अभी जैसे refreshing बंद है, so if I click on any page, so the page is not getting refreshed, right? So that is the single page app. So user को ऐसे लगता है कि मैं एक single page पे ही मैं work कर रहा हूँ. हालांकि बैकग्राउंड में the things are taken care with the help of these libraries, AngularJS, React.js, and Vue.js. These three are basic technologies with which we can develop single page applications. There are some companies which are using it. Some of them are Facebook, Twitter, Gmail, Google Drive, and multiple. Yeah. Again, there are some latest frameworks जिसका हम यूज करके वेब डेवलपमेंट, इसमें से आपने बहुत सारे सुने होंगे और बहुत सारे यू माइट हैव नॉट हर्ड.
So Node.js is one framework which we are using for server-side programming. AngularJS is for client-side programming. Then Laravel is the framework which is based on PHP. Then React.js is there, which we can use for front-end programming. Then Symfony is there. Ruby on Rails is there. Django is there. Django uses Python. Again, ASP.NET is there. So the list is not limited to this. There is a multiple frameworks which are available. So according to our requirement, we choose the frameworks. Okay. And one more thing we have. When it comes to full stack development or web development, तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली एक फुल स्टैक डेवलपर करके टर्म है. So we refer full stack developer as a person who have the knowledge of making a wholesome application. Wholesome in the sense वो developer को front end भी आता है, back end भी आता है. He is able to deal with database also, DevOps also, and mobile application development also. So it is not necessary that full stack developer को ये सारी चीजों का expertise हो, but at the end he should be able to develop a full-fledged application starting from the database, backend, front-end, and DevOps and mobile app development. And nowadays the demand of full-stack developer is increasing day by day. Yeah, and the salary is also very great as compared to any other developer. Yeah. टेक्नोलॉजी स्टैक्स. सो बेसिकली ये जो स्टैक्स होते हैं जो हमने पीछे देखा कि फुल स्टैक. सो फुल स्टैक में बेसिकली देयर आर टाइप्स ऑफ स्टैक्स इन विच द डेवलपमेंट इज डन. सो लेट्स से there are three types of stacks. Mon stack, then it is mean stack, then it is a lamp stack. और भी कुछ टाइप के स्टैक थे, बट प्राइमरीली 3 टाइप्स ऑफ स्टैक्स आर देयर. तो बेसिकली स्टैक क्या होता है कि नथिंग बट मैंने किस टेक्नोलॉजीज का यूज करके वो पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब ऐप बनाया हुआ है. तो अगर मैं ये चारों टेक्नोलॉजीज का यूज करता हूँ, MongoDB इज देयर, एक्सप्रेस.js, React.js एंड Node.js. तो अगर मैं ये चारों टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐप बना रहा हूँ या वेबसाइट बना रहा हूँ, so then it is called as a mon-stack app or mon-stack website. Okay. So again ये जो भी चीजें हैं ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होती है. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप स्टैक चूज करते हो. Alright. Yeah. At the end, thank you all for listening to me patiently, and yeah, if any doubt or if any query is there, I would be glad to help you out. You can also note down my email. So in case you have any issue, you can reach out to me on that. I will try to help you out. Yes, really a wonderful session. You have covered all the points, all the latest trends which are coming in the industries. That is from the technology, the different frameworks, what are the different like full stack developer means what every point आपने जो web development industry में होता है वो सब आपने बहुत अच्छे से cover किया. I hope student has gained a wonderful knowledge. स्टूडेंट्स आपको अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है आपको या किसी को कुछ बताना है आज के सेशन के बारे में, अगर आपको आपकी व्यूज एक्सप्रेस करने, एनीथिंग you want to talk, you can the mic is yours. It would be highly appreciable, guys, if 1 line or 2 line comment on this presentation on this topic. It would be very graceful for me. Yes, Ashwini. Yes, ma'am. Yeah, some comment from your side for today's presentation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was very wonderful session. I got very nice about 00.webhost.com जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया है.
or Good it was one. really, really nice. Good. Very good. Anyone else want to talk something? So mic is open. Guys, I understand actually it is a afternoon session, so there might be some disinterest in this, but trust me guys, ये चीज आपको आगे बहुत काम आएगी. So आप अभी ये recording को refer करके and you try to get your hands on it, and कोई भी अगर issue होगा तो feel free to reach me out. I will be definitely helping you out. थैंक यू यश. स्टूडेंट्स, मैंने वेब टेक्नोलॉजी लैब के गूगल क्लासरूम में आपको एक शीट शेयर किया है प्रोजेक्ट के रिलेटेड. जैसे ही आप आपका प्रोजेक्ट होस्ट करोगे आइदर ऑन 000 वेब होस्ट पे या फिर गिटहब पे और आइदर ऑन वर्डप्रेस एनीथिंग, तो जो आपका वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा वो आपको आपके नाम के आगे वहाँ पे लिंक पोस्ट करना रहेगा. सो एवरी स्टूडेंट हैज टू डू दिस. ये आपको 31 मई के पहले कंप्लीट करना रहेगा. एंड यश, रियली थैंक यू सो Yes, ma'am. मच. रियली थैंक यू सो Yeah, मच. yeah. बहुत टाइम दिया, क्योंकि मैंने 40 मिनट बोला था. ऑलमोस्ट हमने 2 सेशन एक्सटेंड किए, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑफ 80 मिनट. So you are talking continuously from last 80 minutes and you have solved all the points or all the queries of the students also. Yes, yes. So thanks. And ऐसा ही अगर कोई आपके पास और कोई अच्छा सेशन रहेगा जो आप वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर, so we will have such kind of session again in a future. Students, जो मैं फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी, अगर आपको लगता है आज जो यश ने जितने टेक्नोलॉजीज बताए या जो कुछ भी फुल स्टैक के बारे में बताया, आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसके बारे में हमको और एक्सप्लोर करना है, इसके ऊपर कोई सेशन होना चाहिए, सो यू कैन पुट योर कमेंट इन योर फीडबैक फॉर्म. काफी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको सेशन कैसा था उसके बारे में कुछ बोलना रहेगा, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू, नहीं बोल पाते हैं. तो फीडबैक में कमेंट बॉक्स में योर ऑल कमेंट्स आर वेलकम. मैं पूरा फीडबैक फॉर्म यश के साथ शेयर करने वाली हूँ, सो ही कैन रीड आउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर साइड. आपका नाम प्रॉपरली डालना फीडबैक फॉर्म में, क्योंकि आपका जो ई सर्टिफिकेट, यश को और थैंक यू बोलूंगी मैं, क्योंकि वो खुद ये ई सर्टिफिकेट आपको देने वाला है उसकी तरफ से, सो दैट यू कैन ऑल्सो पुट इन योर रिज्यूम ऑल्सो. तो आपका नाम प्रॉपरली सिलेक्ट करना और आपका मेल आईडी प्रॉपरली डालना, ताकि आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पर शेयर हो जाएगा. थैंक यू सो मच. शुड आई एंड द मीटिंग? Yes. Yeah. Yes, just a last thought, ma'am. Yeah. Yes. So once everyone hosts their site on the GitHub or 000, just I would like to have a small demo session. मतलब वही मेरा session का fruit रहेगा मेरे लिए. Yes. Yes. So yeah, any time it would be possible. Please feel free to reach me out. Yes, 100%. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Thank you guys. Thank you very much for listening to me patiently. I hope you host your sites on this website, and best of luck for your future, guys. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. Bye.